आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आपको शायद पूरे यूट्यूब पे ना मिले, और साथ ही साथ आप लोगों को बताऊंगा कि मेरा अफगानिस्तान में कितना खर्चा हुआ, वीजा मैंने कहां से लिया, टूर गाइड मैंने कैसे बुक किया, और सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर आप प्लान कर रहे हैं अफगानिस्तान विजिट करने के लिए तो आपको जरूर काम आएगी। और अगर आप नहीं भी प्लान करें तो आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव और एक एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है। और साथ ही साथ आप लोगों को बताऊंगा वहां की सिक्योरिटी, वहां का तालिबान का क्या सीन है, और हर चीज कंप्लीट डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो भी रिसेंटली मैं 3 हफ्ते बिता के आ रहा हूँ अफगानिस्तान में, और क्या ही एक्सपीरियंस था। मैं आप लोगों को क्या बताऊं, अफगानिस्तान इतनी ज्यादा खूबसूरत कंट्री है और वहां के जो लोग हैं इतने ज्यादा हॉस्पिटेबल है। आप जहां जाओगे आपको चाय ऑफर करेंगे, खाना ऑफर करेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, और वहां का जो लैंडस्केप है, वहां का जो खाना है, हर चीज इतनी ज्यादा अच्छी है। अफगानिस्तान की एक और स्पेशल बात यह है कि अफगानिस्तान बहुत ही कम एक्सप्लोर्ड कंट्री है। मतलब वहां ज्यादा लोग गए नहीं है, वहां ज्यादा लोग घूमने जाते नहीं है, और वहां के लोग कैसे रहते हैं, वहां की जिंदगी कैसी है, ये सारी चीजें लोगों को नहीं मालूम है। तो इसलिए हमको वहां ट्रेवल करने में बहुत ज्यादा मजा आई, बहुत सारी नई नई चीज देखने मिली, और वहां के लोग कैसे जिंदगी बिताते हैं, सारी चीज हमको वहां देखने मिली। तो अगर आप मेरे ब्लॉग्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे ब्लॉग्स देख सकते हो। और मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि इतना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया आप लोगों ने मेरे अफगानिस्तान की सीरीज में, इतने ज्यादा प्यार दिया, इतने सारे कमेंट्स और इतनी सारे अप्रिशिएशन मिले कि भाई मैं ओवरवेल्म हो गया। तो थैंक यू सो मच। और अफगानिस्तान के तो सारे ब्लॉग्स खत्म हो गए हैं, बस मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाला था, बट लोगों को इतना सारा कमेंट है कि वीजा कहां से लिया है, एक्सपेंस खर्चा कितना हुआ है, और मुझे प्लान करना है अफगानिस्तान के लिए तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या चाहिए, जो भी सारी डिटेल है वो लोग मांग रहे थे। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीजा के प्रोसेस से। तो वीजा हमने अप्लाई किया था दुबई से। इंडिया में वीजा अवेलेबल है या नहीं है, हम जब गए थे तो वीजा अवेलेबल नहीं था। अब इंडिया से वीजा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते उसके बारे में अभी भी मुझे क्लियर नहीं है। मुझे लगता है अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है इंडिया में वीजा, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं तो हो सकता है चालू हो। लेकिन हमने वीजा जो लिया था दुबई से, बहुत ही सिंपल प्रोसेस था। हमको कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगे, सिर्फ हमको पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट का एक जेरोक्स और 3 फोटो लेके जाना पड़ा, और कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं लगा। फीस थी $50 और $20 उन्होंने टाइपिंग फीस लिया। तो तकरीबन आप समझ सकते हो इंडिया के 6,000 रुपए में हमको वीजा मिल गया, और हाथों हाथ मिल गया। हम वहां गए और तकरीबन 2 से 3 घंटे के अंदर, 3 घंटा आप पकड़ लीजिए, 3 घंटे में हमको वीजा मिल गया। थोड़ी सी इशू हुआ था क्योंकि जो वहां कॉन्सुलेट में एक बंदा था जो टोकन दे रहा था सबको वीजा के लिए, तो उसको जैसे ही मालूम पड़ा कि हम इंडिया से, तो बोलता नहीं हम इंडियंस को वीजा नहीं देंगे, आपकी नेशनैलिटी इंडियन है तो आप इंडियंस को वीजा नहीं देंगे। क्योंकि बोला था कि भाई हम अफगानी लोगों को इंडिया से अभी वीजा नहीं मिल रहा तो हम भी नहीं देंगे। और वो बोल रहा था कि मैं खुद 3 बार अप्लाई किया था इंडिया का वीजा, मेडिकल वीजा, उसको कुछ आंख का ऑपरेशन करवाना था, लड़का ही था। तो बोला मेरा रिजेक्ट कर दिया, मैं नहीं दूंगा। थोड़ा सा उसको रिक्वेस्ट करना पड़ा, थोड़ा उसको मनाना पड़ा, बस ये थोड़ा सा टाइम वहां गया, आधा घंटा उसको मनाना पड़ा कि भाई दे दीजिए यार, हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे, हम वीडियो बनाते तो बोलेंगे कि भाई अफगानी लोग को वीजा दो। तो ये सारा थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई। और उसके बाद जो सारा डॉक्यूमेंट था, डॉक्यूमेंट तो कुछ भी नहीं था, पासपोर्ट, वहाँ फीस भरना है, आपको एक काउंटर दिखेगा, आपको वहाँ $50 भरना है। फिर वहां से आपको जो स्लिप मिलेगी वो लेके जाना है, वहाँ एक बंदा बैठा रहेगा, वो $20 लेगा, और वहाँ स्लिप भरे, वो आपका फॉर्म सारा कंप्लीट कर देगा। तो उसके बाद आपको जाना पड़ेगा सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करने, और वो वीजा हमको ऐसे ही नहीं मिल गया। फिर उसके बाद हमको एक छोटा सा इंटरव्यू हमारा काउंसलर के साथ करवाया, जो वहाँ के काउंसलर थे, बहुत ही डाउन टू अर्थ और बहुत ही अच्छे थे। हम थोड़ी सी बातचीत हुई, हमको चाय ऑफर किया, हम वहाँ चाय पिए, और काउंसलर के साथ चाय पिया है, अफगान काउंसलर दुबई के साथ, और उनके ऑफिस में बैठे थोड़ी सी बातचीत हुई कि आप, वो पूछे कि आप करते क्या, तो मैं बोला मेरी 2 जिम है और ऐसा ऐसा जो भी था। नासिर भाई से पूछे आप करते क्या, अफगानिस्तान क्या करने जा रहे हो, तो हमने बोला अफगानिस्तान घूमने जा रहे हैं। बस छोटा सा इंटरव्यू हो और हमारा वीजा अप्रूव हो गया, हाथों हाथ 2 घंटे में वीजा अप्रूव हो गया। और उसकी फीस थी तकरीबन इंडिया के 6,000 रुपए। बट अगर आप इंडिया से अप्लाई करते हो तो इंडिया से शायद आपको थोड़ा डॉक्यूमेंट ज्यादा देना पड़े, इन्विटेशन लेटर देना पड़े, तो थोड़े से ज्यादा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। लेकिन इंडिया में मेरे हिसाब से फीस नहीं है। हम दुबई से अप्लाई किए तो इसलिए फीस थी, लेकिन इंडिया में फीस नहीं। जैसे मैंने बांग्लादेश वीजा अप्लाई किया था इंडिया, मुंबई से, तो मुझे कोई भी फीस नहीं लगी थी। लेकिन यही है कि इंडिया में भी चालू है या नहीं चालू है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, बट दुबई से वो चालू है। आप दुबई से भी ले सकते हैं वीजा, आप उज्बेकिस्तान से भी लोग लिए तो उज्बेकिस्तान से भी वीजा ले सकते हैं, आप शायद ईरान से भी ले सकते हैं। तो आप इंडिया के बाहर भी कुछ कंट्रीज, वहां आप अफगानिस्तान का वीजा अप्लाई करके अफगानिस्तान का वीजा ले सकते हैं। तो ये था सारा कुछ वीजा का इजी प्रोसेस।
तो हम अब बढ़ते हैं आगे। हम मेरा कितना खर्चा हुआ अफगानिस्तान में, तो अपना खर्चा आप लोगों को बता दूंगा, आपके होश उड़ जाएंगे लिटरली। मेरा जो 20 दिन में अफगानिस्तान में खर्चा हुआ है उससे कम में खर्चा किया था एक महीने में यूरोप में, फ्रांस, जर्मनी, इतनी सारी कंट्रीज विजिट किया था, उससे उसमें कम खर्चा हुआ जितना अफगानिस्तान में मेरा खर्चा हुआ। तकरीबन मेरा खर्चा हुआ 2 लाख से 2,10,000 रुपया एक आदमी का मेरा, और जो मेरे साथ में नासिर भाई ट्रैवल कर रहे थे, हम दोनों कंबाइन करें तो लगभग 4.25 लाख रुपए हम दो खर्चा किए हैं। मतलब पर पर्सन 2 लाख पकड़ लीजिए, एक आदमी को 2 लाख रुपए लगा। क्योंकि जब मैं पिछले महीने जब मैं ट्रैवल कर रहा था उस टाइम पे मुझे जाना पड़ा वीजा के लिए दुबई। तो पहले वहां की टिकट का पैसा लगा, फिर उसके बाद वहां वीजा का जो पैसा लगा, फिर वहां से जब जो हम टिकट लिए दुबई से अफगानिस्तान की, वो तकरीबन 30,000 रुपए की थी, और यहाँ से दुबई की 10,000 की थी। 10,000 लगभग वीजा और वहां के जो खर्चे, 50,000 रुपए सिर्फ जाने की टिकट आई, और तकरीबन 50,000 रुपए आने की टिकट आई। अब वो पिछला वीडियो देख सकते हो, उसमें मैं बताया हूँ। तो तकरीबन टिकट में 1 लाख रुपए लग गया। तो यूजुअली क्या खर्चा होता है, 3 खर्चे होते हैं सबसे बड़े ट्रैवलिंग में। आपका होता है एयरलाइन फ्लाइट टिकट का होता है, फिर उसके बाद आपका अकोमोडेशन, और उसके बाद आपका खाने का। तो फ्लाइट का तो आप लोगों को बता दिया कि 1 लाख रुपए खर्चा हो गया। और अफगानिस्तान में 3 खर्चे बड़े नहीं है, चौथा भी खर्चा है, जो कि एक गाइड का खर्चा, जो आपको नॉर्मली दूसरी कंट्रीज में नहीं होता है, बट यहाँ आपको गाइड की फीस भी देना पड़ेगा, जो कि तकरीबन होती है एक दिन की 1,500 से 2,000 रुपए इंडियन रुपी। तो कम लग रही है, लेकिन आप उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बहुत हो जाती है। तो हमको गाइड की फीस लगभग 30, 40, 50,000 रुपए लगी। उसके बाद आपका अकोमोडेशन, उसके बाद वहाँ ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि वहाँ आप ट्रैवल कर सकते हैं, वहाँ पब्लिक बसेस भी है, लेकिन पब्लिक बस में ट्रैवल नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि भाई थोड़ी सी अफगानिस्तान बोलते हैं सेफ है, हम वहाँ रह के सेफ है, बट हमारी सेफ्टी हमको खुद थोड़ा भी ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए हम बस से ट्रैवल ना करते हुए हम प्राइवेट कार किए थे, तो उसका अलग खर्चा लगा। वहाँ थोड़ी सी शॉपिंग किए, और देखिए अफगानिस्तान में एक होटल आपको तकरीबन 1,500 से 2,000 रुपए की मिल जाएगी पर डे। तो आप उसके हिसाब से सोच सकते हैं कितना खर्चा होगा। तो वहां पे टिकट का 1 लाख हो गया, और बाकी ये सारी चीजों में 1 लाख से 1,10,000 रुपए खर्चा हुआ। तो तकरीबन 2 से 2.25 लाख रुपए एक आदमी का खर्चा हुआ है अफगानिस्तान में हमारा। तो भाई तालिबान का ये सीन है, आपको थोड़ी थोड़ी जगह पे तालिबान के चेक पोस्ट देखने मिलेंगे, तालिबान के लोग आपको हर जगह देखने मिलेंगे, और उनका कुछ स्पेशल रिलेशन है इंडियन से, और वो इंडियंस को बहुत पसंद करते हैं। जहाँ भी मुझे मिले वो मुझे चाय ऑफर की, और बहुत ही अच्छी बातचीत हुई मेरी। और मैं जितने भी दिन था 3 हफ्ते, मेरा कोई खराब एक्सपीरियंस नहीं हुआ, सिर्फ एक एक्सपीरियंस को छोड़ के। सिक्योरिटी की उससे बात करें तो अभी सिक्योरिटी पहले से बेहतर है, ऐसा लोग बोलते हैं और ऐसा मुझे भी लगा। जगह जगह पे चेक पोस्ट बने, और जाहिर सी बात है तालिबान पावर में है तो अपना नाम खराब होना नहीं चाहेंगे, इसलिए सिक्योरिटी वो बहुत अच्छा रखें ताकि कंट्री सेफ रहे और तालिबान का नाम खराब ना हो। तो अब आगे बढ़ते हैं कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सबसे मेन टिप जो मैं आप लोगों को देना चाहूंगा वो है कि भाई आप पैसा कैश में लेके जाओ। अगर आपके पास कैश नहीं, आपका वहां कार्ड नहीं चलने वाला, क्योंकि वहां यूएस के द्वारा सैंक्शन लगे हुए हैं। ना आपका वीजा चलेगा, ना आपका मास्टर कार्ड चलेगा, वहां आपके चलेंगे नहीं, ना एटीएम से आप पैसा निकाल सकते हो। और आप बोलोगे कि हम वेस्टर्न यूनियन या मनीग्राम से पैसा मंगा सकते हैं, लेकिन वो भी ना के बराबर, आपको बहुत ही डिफिकल्ट है वहां से पैसा मंगाना, वेस्टर्न यूनियन या फिर मनीग्राम से। तो बिना कैश के आप अफगानिस्तान में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हम फंस गए थे लिटरली, हमारा पैसा खत्म हो गया था, हम फंस गए थे। ये तो किस्मत अच्छी थी, जो आप वीडियो में देख रहे होगे लक्ष्मी, उसने हमारी हेल्प करी। वो बोली कि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा कैश रखा हुआ है, वो आप ले लीजिए, और मेरे इंडिया में कोई रिलेटिव है उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। तो उसके वजह से हमारे को थोड़ा दिन और मिल गया अफगानिस्तान में, तो लिटरली हम फंस गए थे। लेकिन फिर भी हमारी जो फ्लाइट थी उससे 2 दिन पहले हमारा पैसा खत्म हो गया। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा जकी भाई को कि 2 दिन उन्होंने हमारे को फ्री में रखा। नेक्स्ट टाइम कभी अफगानिस्तान जाते हैं तो जरूर हम आपको रिटर्न दे देंगे पैसा भाई आपका। तो सोच सकते हो भाई 2 दिन का एक खर्चा छोड़ के इतना खर्चा हुआ है हमारा। और ये बता दिया भाई कैश बहुत ज्यादा जरूरी है। गाइड आपको हर वक्त आपके साथ में रहना चाहिए, गाइड बहुत जरूरी। गाइड मेरे हिसाब से कंपलसरी नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको एक ट्रांसलेटर तो चाहिए होगा, क्योंकि हर तालिबान हिंदी उर्दू नहीं बात करते हैं, वो पश्तो बात करते हैं, बहुत ही कम है जो थोड़ी टूटी फूटी बात कर लेते हैं। बट आपको ट्रांसलेटर लगेंगे, क्योंकि आपको हर अफगानिस्तान में ट्रैवल करने के लिए एक परमिट चाहिए होगा। तो परमिट के लिए हर सिटीज का, हर प्रोविंस का अलग परमिट लगता है। तो परमिट पे एक गारंटर चाहिए होगा कि भाई, तो आपके गाइड जो है वो बोलेंगे कि भाई मेरी साइन और मेरा सिग्नेचर वो अपना करेंगे, अपना नेशनल आईडी कार्ड सबमिट करेंगे कि भाई इनकी जिम्मेदारी मेरी है। तो आपके परमिट पे उनकी सारी डिटेल रहेगी। तो उसके लिए भी गाइड बहुत ज्यादा जरूरी है। और जगह जगह पे आपको चेक पोस्ट मिलेंगे, वहां आपको तालिबान से बात आप नहीं कर सकते हो, वो रहेंगे तो आपको ट्रांसलेट कर देंगे कि क्या बात करना है, क्या चल रहा है। तो इसलिए गाइड भी
बहुत जरूरी है, गाइड हरदम आपके साथ रहे, बिना गाइड के आप नहीं निकलोगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको अपनी सेफ्टी ध्यान रखना पड़ेगा। तो यार अब आप लोग बोलेंगे कि टूर गाइड कहाँ से मिलेगा, तो टूर गाइड आपको काउच सर्फिंग ऐप पे देखने मिलेंगे। वहाँ बहुत सारे मतलब सारे अफगानिस्तान के टूर गाइड है वो आपको काउच सर्फिंग ऐप पे देखने मिलेंगे। तो आप सबसे बात कर सकते हो, जिससे प्राइस आपका जमता है, जितना भी मतलब कोई लेता है $15, $20, $25, तो सबके अलग अलग प्राइस है। तो आप उनसे पूछना कि इसमें क्या क्या मुझे फैसिलिटीज मिलेगी और इसमें क्या क्या अवेलेबल है, क्या जो भी XYZ जो भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन लेना है, आप वहाँ टूर गाइड से बात कर सकते हो। और घूमिए अफगानिस्तान, बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, बहुत ही अच्छे लोग हैं और बहुत ही अच्छा हमारा एक्सपीरियंस हुआ था अफगानिस्तान में, और बहुत सारी यादें। और मतलब मैं आपको क्या बताऊं, मतलब एक अफगानिस्तान ऐसी कंट्री जहां से मैं निकल रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार अफगानिस्तान छोड़ के जा रहा हूं, कुछ दिन और रुकना चाहिए, जबकि मैं वहां 20-21 दिन था। तो यार बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो, और बहुत ज्यादा शुक्रिया आप लोगों का कि इतना ज्यादा अच्छा प्यार दिखाया मुझे अफगानिस्तान के वीडियोस में, इतना ज्यादा अच्छा प्यार दिखाए। और मेरे अफगानिस्तान के वीडियोस खत्म हो गए, लेकिन डेफिनेटली मैं वापस ट्रैवल करूंगा, इस साल के एंडिंग में वापस अफगानिस्तान ट्रैवल करूंगा। तो अब आपको थोड़े यूरोपियन व्लॉग देखने मिलेंगे, क्योंकि मैंने जो मेरी यूरोप की सीरीज चल रही थी वो मैं पॉज करके अफगानिस्तान की वीडियो डालने लगा। बट अभी कुछ 5-6 वीडियो होंगे यूरोप के जो कि बहुत अच्छे वीडियो हैं, वो आपको देखने मिलेंगे। उसके बाद मेरा एक नया ट्रैवल चालू होने वाला है जो कि बहुत है, वो भी एक एडवेंचर है, अफगानिस्तान से भी ज्यादा एडवेंचर मैं बोल सकता हूँ, वो स्टार्ट होने वाला है अफ्रीका में। आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, कॉन्टिनेंट बता देता हूँ, बट आपको कंट्री रिवील नहीं करूंगा, बहुत ही डेंजर कंट्री है, वहां ट्रैवल करने वाला हूँ। ये यूरोप के 6 ब्लॉग को भी वैसा प्यार देना जैसे अफगानिस्तान के ब्लॉग्स को प्यार दे, डेफिनेटली वो अच्छे होंगे। और उसके बाद मैं आप लोगों को निराश नहीं करूंगा, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाले हैं। तो ये वीडियो को यहीं तक रखते हुए होप आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आप प्लान करें अफगानिस्तान के लिए, लाइक करें बिना जाना नहीं भाई, अगर आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है, लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।